वेलकम टू स्टोरी बिहाइंड व्हील्स। और आज जो हमारे साथ ओनर है वो एक बैंकिंग प्रोफेशनल है और वो एक सेडान यूज कर रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम में जब हर कोई एसयूवी के पीछे भाग रहा है। और उन्होंने हर एक एक्सट्रीम रोड ट्रिप किया है इस सेडान के साथ, जो एक लोग एक एसयूवी करने के साथ भी सोचते हैं। वो इसके साथ लेह लद्दाख भी गए हैं, अरुणाचल भी गए हैं। और उन्हें ऐसा क्यों किया, उन्होंने सेडान क्यों लिया, उनको इस कार के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी। और आप भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक डाल दिया है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सेडान क्यों ले रहे हो, आज के टाइम में सेडान क्यों लेता है, आज तो एसयूवी के पीछे सब कोई भाग रहे हैं। मैं भी एसयूवी के पीछे ही भाग रहा था। तो फॉर मी कुशाक इज नॉट एसयूवी, फॉर मी क्रेटा इज नॉट एसयूवी। और जो फ्रेंड्स आपको बोलते थे कि यार सेडान कौन लेता है आज के टाइम में, एसयूवी ले, लेह लद्दाख और अरुणाचल जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं बहुत। तो उन्होंने मेरे को रोका था इसके लिए, जितना बिकॉज़ आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एट, सो आई कुड अंडरस्टैंड दिस मशीन। व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट दिस कार? वो जो टॉर्की इंजन है ना, ये अंदर आप बैठोगे तो पूरा ब्राइट लगता है। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? जो भी मेरे इश्यूज आए वो सब मतलब ऐसा पार्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं आता। स्कोडा का आज भी सर्विस नेटवर्क का रीच उतना ह्यूज नहीं है, इसको वरीड होने की जरूरत है। लद्दाख का, अच्छा लद्दाख भी आप गए इस कार पे, तो ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज एन अचीवमेंट। व्हाट इज वन थिंग जो आपको पसंद नहीं है इस कार में? ये स्कोडा स्पेसिफिक, उनको जो रोड से आंखें हटानी पड़ती है ना, तो वो चीज मेरे को पसंद नहीं है। रैपिड फायर राउंड एंड माइलेज ये सिटी और हाईवे में कितना देती है? प्री इथेनॉल बता रहा हूँ। इसका सर्विस कॉस्ट कैसा है? लाइक रेट दिस कार ऑन अ स्केल ऑफ 10। सो अमर, वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड व्हील। प्लेजर होस्टिंग यू एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ जब आपने स्कोडा स्लाविया लिया? सो आई हैड बीन ए ट्रैवलर ऑल अलोंग माय लाइफ। मेरे पास Hyundai की i20 थी, उसके साथ मैंने रोड ट्रिप्स तो करने चालू किए थे, बट व्हाट आई वाज फेसिंग इज कि हाईवे में मेरे को ओवरटेक करने में लग जाती थी। i20 पेट्रोल था मेरे पास। दूसरा उसका 16 इंच व्हील था जिसके रबर पतले थे, जिसके वजह से एक एक गड्ढा अंदर फील होता था। और थर्ड इज इंडिया में इतने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो सेफ्टी का कंसर्न माइंड में आ रहा था। दैट वाज नेवर एनकैप टेस्टेड। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सेडान क्यों ले रहे हो, आज के टाइम में सेडान क्यों लेता है, आज तो एसयूवी के पीछे सब कोई भाग रहे हैं। सियरा आ रही है, सेल्टोस है, क्रेटा है, कुशाक है, तो लाइक व्हाई सेडान? मैं भी एसयूवी के पीछे ही भाग रहा था व्हेन आई वेंट फॉर ऑप्शंस इन द मार्केट वर्सेस मेरा जो बजट है। मेरा बजट था अंडर 20 लाख कोई गाड़ी चाहिए जो मेरे ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो मैंने क्रेटा से शुरू की, इवन MG हेक्टर मैंने ड्राइव किया, सफारी ड्राइव किया। कंसीडर करने का रीजन ही था 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। स्लाविया में जो भी बॉडी रोल है वो कम है, मेरे को एडिशनल बूट स्पेस मिल जाएगा। फर्स्ट सेडान एक्चुअली कंसीडर नहीं कर रहा था, ओनली फॉर ग्राउंड क्लियरेंस। आई वांटेड एन एसयूवी, बट 20 लाख के रेंज में ना यू विल नॉट गेट ए रियल एसयूवी। रियल एसयूवी मतलब मैं 4x4 की बात कर रहा हूँ, जैसे जीप कॉम्पास हो गया। राइट, क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है कि हैचबैक या सेडान के चेसिस में ही आपको एसयूवी का डाल के बेच रहे हैं। फॉर मी कुशाक इज नॉट एसयूवी, फॉर मी क्रेटा इज नॉट एसयूवी। एसयूवी मेरे लिए है जैसे थार इज एसयूवी, बट अगेन वो कंफर्ट नहीं है। सब कुछ मिला के जब मुझे बैलेंस पैकेज जाना है, मैं एसयूवी पे जा नहीं सकता। दिस वाज क्लियर बिकॉज मेरे को 4x4 नहीं मिल रही थी इस बजट में। तो इसने अगर मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया, एडिशनली मेरे को बेनिफिट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ लोअर बॉडी रोल, लार्जर बूट, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। एंड गुड पार्ट इज ना, इसका 60-40 स्प्लिट है सीट फोल्डिंग, तो आपको और भी स्पेस मिल जाता है। अगर 3 लोग भी जा रहे हैं तो एक सीट गिरा सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज, और जो मैंने लद्दाख में किया भी था। और जो फ्रेंड्स आपको बोलते थे कि यार सेडान कौन लेता है आज के टाइम में, एसयूवी ले, अब आपके सेडान को देख के और आपके जर्नी को देख के जब आप लेह लद्दाख और अरुणाचल जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? व्हाट्स देयर परसेप्शन? मेरे बहुत दोस्तों के पास नेक्सॉन, कुशाक, एलिवेट वगैरह है, तो उन्होंने मेरे को रोका था इसके लिए, जितना बिकॉज आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एट कोर, सो आई कुड अंडरस्टैंड दिस मशीन व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ। आज वो ऐसे भी रख के उतने ट्रिप्स नहीं किए जितना मैं ये सेडान में कर चुका हूँ। वो कभी लेह लद्दाख नहीं गए। वो एसयूवी का जो डेफिनेशन है, आप ऑफ द रोड जाओगे, तो वो चीज वो लोग किए नहीं है। इंडिया का परसेप्शन है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। स्कोडा स्लाविया की सबसे इंप्रेसिव बात है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 179 mm है, MQB A0 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो काफी रगड भी है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है। सेडान है बट इट्स अ वेरी सॉलिड कार टू हैव। इंडिया में एसयूवीज तो बहुत कम ही है। तो अगर रियल एसयूवी देखोगे, वो एक सर्टेन साइज की होनी चाहिए और उसमें 4x4 होना चाहिए। अंडर 20 lakhs में आपको अगर गुरखा मिलता है, थार मिलता है एंड जिमनी मिलती है, तीनों में एसयूवी डीएनए है, दे कैन गो ऑफ द रोड। बट यहाँ से अगर मुझे लद्दाख जाना है तो मुंबई टू दिल्ली या फिर टिल मनाली का ड्राइव मेरा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो मुझे अगर जीप कॉम्पास लेना है या फिर कोडियक लेना है या अभी टेरोन आई है, टिगुआन लेना है, तो वो सब मैं रियल एसयूवीज में कंसीडर करता हूँ और वो मेरे आउट ऑफ बजट थे। व्हिच वेरिएंट इज दिस एंड आपने इसका कितना ऑन रोड प्राइस पे किया? तो दिस इज स्कोडा स्लाविया 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन में है और ये स्टाइल वेरिएंट है। तो स्टाइल वाज टॉप ऑफ द लाइन एट दैट टाइम। इट वाज अ लॉन्च मॉडल, तो 16,19,000 का इसका लॉन्च प्राइस था, एक शोरूम प्राइस था। एंड आई बॉट इट फॉर 17.37 lakhs इंक्लूडिंग 4 years का सर्विस पैक, इंश्योरेंस वगैरह, भारत टैक्स इंश्योरेंस लगा के 17 भारत रजिस्ट्रेशन के अंदर लिया था। आपने बीएच लिया था। What is the most favorite thing about this car?
So this car has kept me comfortable in the long drive. इसमें 3-4 कॉम्बिनेशन है. First is the driving dynamics. You know the Indian road, कभी भी कुछ भी कहीं भी आ सकता है, तो ये मेरे को कभी भी रोकने का कट स्टीयरिंग रेस्पॉन्स एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड. साथ में जब मेरे को क्विक ओवरटेक चाहिए ना हाईवे में, इट हैज ऑल द पावर यू वांट. साथ में क्रूज कंट्रोल पे लगा दो, बैठो आराम से. मैनुअल भी ऑटोमेटिक जैसा काम करती है. तो टर्बो पेट्रोल का रिस्पांस का आपको काफी मजा लेने में मिलता होगा. वो जो टॉर्की इंजन है ना, आई जस्ट डोंट मिस डीजल मच. डीजल इज अ डीजल, बट पेट्रोल इंजन में जो हम लोग को मिल रहा है आज के दिन में इन टर्म्स ऑफ स्कोडा का जो ट्यूनिंग है, ये जबरदस्त है. ये अंदर आप बैठोगे तो पूरा ब्राइट लगता है. मतलब बहुत लोगों को होता है डल ये पसंद है, बट मुझे ना चीजें बहुत ब्राइट पसंद है. ये जो लाइट इंटीरियर्स है, लाइट रूफ है, और यहाँ पे सनरूफ जितना भी है इतना अगर खोल दो तो थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड केबिन एयरी लगने लगता है. जो ये पूरा जो कॉकपिट है, जब आप ड्राइविंग सीट में बैठोगे तो लेफ्ट टू राइट एक अलग सा कॉकपिट जैसा ही लगता है. डैशबोर्ड से ज्यादा कॉकपिट लगता है. मैं ये तो बोलूंगा, आप इसके अंदर भी बैठोगे, मैं भी अंदर बैठा हूँ, तो कार में जो वेंटिलेशन है, जो आपको वो एक फील दे रहा है, ये कार वो इज वेरी प्रीमियम, बहुत ब्राइट वाली ना. अप मार्केट आपको फील होगा. लगेगा कि आपको एक चेक रिपब्लिक एंड जर्मन ब्रांड. आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? कस्टमर ऑफ टाटा मोटर्स आर रियली क्राइंग कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, टाइम पे रिमाइंडर नहीं आता है, उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते हैं. एंड आई हैव बीन यूजिंग Hyundai, तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि Hyundai सर्विस एक्सपीरियंस इज रियली स्मूथ. Hyundai तो चलो स्कोडा के गाड़ी में बैठे, बट Hyundai का मेरा i20 का सर्विस एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड. दैट कंपैरिजन स्कोडा का सर्विस स्कोडा का एक्सपीरियंस मैं मुंबई में ही सर्विस करवाया. एक बार गोवा में मुझे जाना पड़ा था व्हेन माय बैटरी ब्रोक डाउन. दोनों सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इंक्लूडिंग द गोवा पंजी वन हु चेंज माय बैटरी जब वो बैटरी गोवा में डाउन हो गई थी. एक चीज है, नॉर्मली ये 1.5 दिन ये सर्विस पे लगा लेता है. जो भी मेरे इश्यूज आए, वारंटी रिपेयर्स थे, वो सब उन्होंने एक्नॉलेज किया एंड सॉल्व किया. उन्होंने मेरा एक हेडलाइट भी वारंटी में रिप्लेस किया. सो दैट इज द लेवल ऑफ सर्विस. ठीक है, आई थिंक दे आर वेरी मच कस्टमर फ्रेंडली देन. मतलब ऐसा पार्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं आता. 3 दिन में आ जाता है. पुणे में उनका प्लांट है, और बट नॉर्मली रहती है जो फ्रीक्वेंट इन एंड आउट हेडलाइट वगैरह तो रहती है उनके पास. ऐसा कुछ पार्ट मंगाते हो जो रेगुलर नहीं है, देन 3 दिन में आ जाता है. बहुत सारे व्यूअर का कंसर्न रहता है कि ये कार अगर ये ऑफ मतलब लंबे रास्ते के लिए लेके जाएंगे, जैसे लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो स्कोडा का आज भी सर्विस नेटवर्क का रीच उतना ह्यूज नहीं है एज कंपैरिजन टू Hyundai, महिंद्रा, टाटा मोटर्स. तो वरीड होने की जरूरत है. जितना जो नॉर्मल सिटीज है उसमें आप कोई भी कार ले लो, टाटा ले लो, Hyundai ले लो, मारुति ले लो, सबका थर्ड पार्टी के साथ टोइंग का टाई अप रहता है. तो हाईवे में आपको वही मिलने वाली है. अब आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे इसका सर्विस सेंटर ही नहीं है, तो वहाँ पे वो टो करके आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर लेके जाएंगे. ऐसा कोई इशू हुआ है अभी तक? ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है. EPC एरर आया था, हाँ, बट वो रिस्टार्ट के साथ चला गया था. बट ड्यूरिंग सर्विस इट केम आउट की ब्रेक के होज में हल्की सी लीकेज थी, जो उन्होंने 100 रुपीज में कर दिया था. ऐसा कोई रीसेंट रोड ट्रिप जो आपने किया है व्हिच इज काइंड ऑफ वन ऑफ द एक्सट्रीम रोड ट्रिप? अभी तक मल्टीपल किए, अरुणाचल, लद्दाख का. अच्छा, लद्दाख भी आप गए इस कार पे, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम नहीं है? लोग तो बोलते हैं कि आप हिट हुआ ग्राउंड में, बट एक ऐसा बड़ा सा वाटर क्रॉसिंग था जहाँ पे इनोवा अपने ट्रैवलर स्टक हो गए थे. मेरे पहले एक स्कॉर्पियो ने निकाला था, उसका गियर बॉक्स टूट गया था. तो उसके बाद मैंने स्लाविया निकाला था बहुत कंफर्टेबली, एक बार में निकली, क्रेन वेन की जरूरत नहीं पड़ी. राइट. think this is an achievement. This is quite surprising क्योंकि एक सेडान और हैचबैक को लेके एक टैबू क्रिएट कर दिया गया है कि ये कार तो ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं, आप लेह लद्दाख नहीं जा सकते हो, कहीं भी हिल्स पे नहीं जा सकते हो. व्हाट इज वन थिंग व्हिच इज काइंड ऑफ अनोइंग फॉर दिस कार जो आपको पसंद नहीं है? ये कार स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज स्कोडा स्पेसिफिक. उनको है ना एसी टच में नहीं बनाना चाहिए था. दिस इज कंपनी हु थिंक्स ऑफ सेफ्टी, बट एसी के लिए है ना मुझे रोड से आंखें हटानी पड़ती है. दैट इज समथिंग, बटन्स चाहिए मेरे को, और इंफोटेनमेंट वगैरह में हम बहुत इधर उधर करते रहते हैं ना, तो वो चीज मेरे को पसंद नहीं है. बट ये कार आई थिंक अभी भी लेवल 2 एडास या 360 कैमरा के साथ नहीं आ रही, तो इसको लेके आपके कुछ कंप्लेन नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत सारे व्यूअर्स को सुना है रैंट करते हुए. आई डोंट थिंक कि जितने लोगों के पास एडास है कितने लोग उसको यूज करते हैं, और इंडियन रोड्स पे कितना यूजेबिलिटी है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का उन्होंने एनालिसिस करके डाला होगा. बिकॉज़ सी एवरीथिंग आपको गाड़ी में मिलती है, इट्स अ कॉस्ट. जैसे होंडा सिटी में आपके पास लेफ्ट एंड राइट के जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, तो वो आपका फिर मिरर में एक कॉस्ट हो गया. राइट. दिस इज गुड टू हैव, बट इसके बिना भी बहुत ज्यादा इशू नहीं है. दिस इज द रैपिड फायर राउंड एंड दिस इज द मोस्ट ब्रूटल राउंड जहां पे इस कार के बारे में बहुत अनसेंसर्ड चीजें ऑडियंस को पता चलेंगी. क्या 3 चीजें जो इस कार के बारे में आपको पसंद है? ड्राइविंग डायनामिक्स, पावर एंड सेफ्टी. कार के बारे 3 अनोइंग चीज क्या है? मैंने एसी का बताया. दूसरा इट्स अ सेफ्टी थिंग. ए पिलर जो है उसका, तो देखो मैं अभी ट्रिप से आया हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे मिट्टी दिख रही होगी. हाँ, यहाँ जब ये मिट्टी की लाइन बन जाती है ना, ए पिलर बहुत वाइड बन जाता है, और फिर वहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी आपको देखने में मेरे को निकल के ना ये कॉर्नर क्लीन करना पड़ता है, वाइपर का रीच. तो ए पिलर आपके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. जैसे राइट में टर्न कर रहा हूँ, यू टर्न ले रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है. इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी नहीं है फॉर दैट सिक, तो आई अंडरस्टैंड. द फ्यूल एफिशिएंसी, आपको माइलेज ये सिक्योर हाईवे में कितना देता है? हाँ, मैं वो है ना एक डिस्क्लेमर के साथ आंसर करूंगा. प्री इथेनॉल बता रहा हूँ, 16 से 16.5 हाईवे में विद 2 पीपल एंड
luggage and हाँ। all time AC. 16 से 16.5 मिलता है when we are doing say really long 800 to 1000 किलोमीटर, ये तो 15 तो दे ही देती है। और सिटी में और एक्सट्रीम कंडीशन में 9 to 11.5 मिल जाता है। बट दिस इज प्री इथेनॉल, ये डिस्क्लेमर है। एज अ सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी, 4 सिलेंडर की इंजन है, जब अच्छे पावर में होती है, जब इसकी इंजन को जरूरत नहीं होता है तो 2 सिलेंडर में आ जाती है। इसका सर्विस कॉस्ट कैसा है? लाइक स्कोडा एंड ब्रांड लाइक वोल्क्सवैगन काइंड ऑफ इन फेमस, मतलब ऐसा परसेप्शन है कि दे आर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ऑन द पॉकेट, तो इसका सर्विस कॉस्ट वगैरह कैसा है? एवरेज 7 to 7,500 या 8,000 मान लो, जिसमें सर्विस प्लस लेबर हो जाता। तो 4 इयर्स का मेंटेनेंस पैकेज 24,499 में लिया था, यहाँ पे 6,500 का एक सर्विस पड़ा। और अभी मैंने 2 साल का लिया है 7th and 8th सर्विस, सो दे आस्क्ड मी फॉर 8,100, बट सर्विस इंटरवल है ना 15,000 किलोमीटर का है, सो मेरे नंबर ऑफ सर्विसेज कम लगते हैं। तो 7 से 8,000 ऑन एन एवरेज आपका पर सर्विस कॉस्ट आ जाता है आफ्टर फ्री सर्विस, राइट? इफ आई गिव यू अ सुपर पावर राइट नाउ, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कंपटीशन से एक फीचर स्टिल कर सकते हैं, तो व्हाट वुड बी दैट वन फीचर वुड लाइक टू स्टिल फ्रॉम द कंपटीशन? पोशाक फेसलिफ्ट में इन्होंने मसाजिंग सीट दी है, तो अगर वो मसाजिंग सीट मुझे फ्रंट में मिल जाता तो मेरे लॉन्ग ड्राइव्स और कंफर्टेबल हो जाते। वन वर्ड व्हिच काइंड ऑफ डिस्क्राइब्स योर कार कंप्लीटली? सेकंड होम फॉर मी। लाइक इफ यू हैव अ टाइम मशीन एंड यू कैन गो बैक टू द टाइम 3 year or 4 year back जहाँ पे आपने ये कार ली थी, so will you buy Skoda Slavia again, or you consider some SUV 4x4? I'll still go with Skoda Slavia given the budget and SUV उस रेंज में नहीं आती है, that is the core reason. Ask you to rate this car on a scale of 10, then वो रेटिंग कितनी रहेगी? I'll rate it 8. I would like to add something. और मैं भी एक क्रिएटर हूँ, प्रशांत, you are also a creator. I understand the pain, the efforts we are taking in Sun. भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, he is doing a really good job. चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोनों चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना आगे। लिंक डाल दिया है, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आना, अगर ट्रैवल देखना है और गाड़ी का रिव्यूज देखना है, तो इट्स अ गुड चैनल which is covering all new cars. Right, and if you have any question related to Skoda Slavia, then do write in the comments below. So I will be more than happy to take that. That's all from our side. Thank you so much for watching. Do subscribe the channel. Have a great day and Shabbat. Bye.